नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया ने बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचाया। ध्रुव राठी, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, बहुत सारे यूट्यूब पत्रकार सबने जनता के मुद्दे उठाए और बीजेपी को इसकी वजह से भारी नुकसान हुआ। क्योंकि जब पूरा टीवी कब्जे में है, जब अखबार गुणगान वाली हेडलाइन लिखते हैं, तो ऐसे में सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जो जनता की आवाज उठाता है, सरकार से सवाल पूछता है। क्या मोदी सरकार अब 2024 के लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ उसको देखते हुए आगे की रणनीति के तहत ब्रॉडकास्टिंग बिल के जरिए सोशल मीडिया पर लगाम कसने वाली है? विपक्षी नेता और बहुत सारे सोशल मीडिया पत्रकार इस बात से आशंकित हैं कि मोदी सरकार ब्रॉडकास्टिंग बिल में ऐसे प्रावधान करने वाली है कि जनता का आवाज उठाना मुश्किल हो जाएगा, यूट्यूब पत्रकारों के लिए आगे का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। और इसे लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। ब्रॉडकास्टिंग बिल पेश होने से पहले प्रियंका गांधी ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कोट करते हुए क्या कहती है प्रियंका गांधी, जरा सुनिए। हमें सबसे पहले स्वतंत्र अभिव्यक्ति और संगठन के अधिकार को हासिल करना चाहिए और इन अधिकारों की रक्षा जान देकर भी करनी चाहिए। महात्मा गांधी ने 1922 में कहा था, प्रेस की आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि जो चीज़ें हम छपी हुई देखना चाहें सिर्फ उन्हीं की अनुमति दें। इस तरह की आज़ादी से तो कोई अत्याचारी भी सहमत हो जाएगा। नागरिक स्वतंत्रताओं और प्रेस की आज़ादी का मतलब है कि हम जो चीज़ ना चाहें उनकी भी अनुमति दें और अपनी आलोचना बर्दाश्त करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मार्च 1940 में ऐसा कहा था। ये दो उदाहरण ये बताते हैं कि हमारे नागरिकों को मिली अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता यूं ही नहीं मिली है, इसके लिए वर्षों तक लाखों लोगों ने लड़ाई लड़ी है। नागरिक स्वतंत्रता और प्रेस की आज़ादी हमारे शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की महान विरासत है। आज़ाद भारत के इतिहास में कभी कोई सरकार नागरिकों को मिली स्वतंत्रता को कुचलने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। आज एक तरफ सत्ता के जोर से पूरे मीडिया को सरकारी भोंपू बना दिया गया है, दूसरी तरफ भाजपा सरकार ब्रॉडकास्ट बिल लाकर डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म और यहां तक कि निजी हैसियत में लिखने बोलने वालों की जुबान पर ताला लगाने की तैयारी कर रही है। ये पूरी तरह अस्वीकार्य है। देश ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो प्रियंका गांधी कहती है कि आज़ादी ने जो हमें अधिकार दिलाए हैं, जो बोलने की आज़ादी है, जो लिखने की आज़ादी है, सरकार से सवाल पूछने की आज़ादी है, मोदी सरकार उस पर लगाम लगा सकती है ब्रॉडकास्टिंग बिल के जरिए। एक और बात प्रियंका गांधी ने कही कि देश इसे माफ नहीं करेगा, देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, देश तक जब असल मुद्दे पहुंचेंगे नहीं तो देश की जनता जागरूक कैसे होगी? जब चारों तरफ हीरोइज्म दिखाई देगा तो देश की जनता भी उस हीरोइज्म में ही बहक जाएगी। आजकल हर कोई अपनी लड़ाई में अकेला है, इसलिए अगर सरकार कोई बिल ऐसा लेकर आती है जिसमें बोलने की आज़ादी पर प्रभाव पड़ सकता है तो हर किसी को समय रहते बोलना चाहिए। हो सकता है बोलने से कुछ असर पड़ जाए। दोस्तों, प्रियंका गांधी और विपक्षी नेताओं के अलावा उन राजनीतिक दलों को भी आवाज उठानी चाहिए जो पहले सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज बुलंद किया करते थे। आजकल पीएम मोदी के साथ आ गए हैं, एनडीए में पार्टनर हैं, जिनके सहयोग पर सरकार टिकी हुई है। उन्हें भी इस तरह के बिल का विरोध करना चाहिए। अगर ब्रॉडकास्टिंग बिल में ऐसे प्रावधान किए जाते हैं जिससे बोलने की आज़ादी खतरे में आती है तो बीजेपी के सहयोगी दलों के नेताओं को भी आवाज़ उठानी चाहिए और सरकार का इस मुद्दे पर समर्थन नहीं करना चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।